दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल सन सेमनेच में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आप यहां पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर छुट्टी के बारे में। तो यहां पर आप जान लीजिए बीपीएससी शिक्षक और नियोजित शिक्षक के छुट्टी में भी अंतर है। जी हाँ दोस्तों, बाकी चीज़ों में तो अंतर है ही है, 2 दिन अधिक बीपीएससी वालों को छुट्टी मिलने वाला है। तो खैर, नौकरी में आने के बाद जो लोग जॉब में आ जाते हैं उनको केवल और केवल 2 चीज़ का ही चिंता सताता है। पहला, उनको वेतन कितना मिलेगा, कब मिलेगा, और दूसरा, उनको साल में छुट्टी कौन कौन सा मिलेगा, कितना दिन मिलेगा और क्या कारण होगा जिसके वजह से वह छुट्टी का लाभ ले पाएंगे। तो हम लोग इस वीडियो में छुट्टी के बारे में ही सारा कुछ जानेंगे। क्योंकि पहले जो नियोजित शिक्षक हुआ करते थे उनमें से कई लोगों को तो कई तरह का छुट्टी के बारे में जानकारी भी नहीं था। वे केवल और केवल 16 दिन का सीएल का भी उपयोग कर पाते थे। लेकिन अब चूंकि ई शिक्षा कोर्स आ गया है और इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से अटेंडेंस लग रहा है, तो ये जो ई शिक्षा कोर्स है इसके माध्यम से सारा छुट्टी आपका क्लियर हो चुका है। कौन सा छुट्टी आपको मिलेगा, कब मिलेगा और कितने दिनों का होगा, ये सारा कुछ इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से अब क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा। जैसे ही आप इस शिक्षा कोर्स को स्कूल एडमिन के आईडी पासवर्ड से खोलेंगे, आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, इस इंटरफेस में आपको जाना है कहाँ पर, लीव में। चूंकि आपको देखना है छुट्टी, तो आप लीव को क्लिक कर दीजिएगा। लीव को जब आप क्लिक करिएगा तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए टीचर का संख्या रहेगा, आपके विद्यालय में जितने स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पे संख्या रहेगा और यहाँ पर विद्यालय का नाम रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये जो 3 लाइन है इसमें जाकर के आपको क्लिक कर देना है। जब आप इसमें क्लिक कर दीजिएगा तो आपके पास इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल करके आएगा, यानी कि अप्लाई लीव फॉर टीचर, ये वाला आएगा। यहाँ पर जब आप क्लिक कर दीजिएगा तब आपके पास इंटरफेस कुछ इस तरह का खुल करके आएगा। यहाँ पर देखिए, एक तरफ है अप्लाई लीव यानी कि अवकाश लागू करें, दूसरे तरफ है अवकाश देखें। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है अवकाश लागू करें में आपको क्लिक कर देना है। जब आप इसको क्लिक कर दीजिएगा तो आपके पास जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। देखिए यहाँ पर है पहले शिक्षक का नाम, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए है अवकाश का प्रकार, तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, इसको आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो जब आप सेलेक्ट कर दीजिएगा तो यदि आप बीपीएससी शिक्षक हैं तो इतने तरह का छुट्टी आपके पास आएगा। देखिए पहला कौन सा है, कैजुअल लीव है ना, पहला कैजुअल लीव है। उसके बाद दूसरा है कंपेंसेटरी पेड लीव है ना। फिर अर्न लीव है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, मेडिकल लीव, पैटर्निटी लीव, स्पेशल कैजुअल लीव फॉर वोटिंग पर्पस ओनली। हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सा छुट्टी कब मिलेगा और कितने दिनों के लिए मिलेगा। उसके बाद स्टडी लीव है और फिर अनपेड लीव है। दोस्तों, यदि आप नियोजित शिक्षक हैं तो आपको अनपेड लीव नहीं दिखाएगा। ठीक है, चूँकि ये आप पर अप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 नंबर में कंपेंसेटरी पेड लीव, यह भी नियोजित शिक्षकों को दे नहीं है। इसमें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अलावे यदि आप महिला शिक्षिका हैं तो आपको मिलेगा एसएल। ठीक है, यदि आप पुरुष हैं तो आप में एसएल नहीं दिखाएगा। उसके बाद यदि आप नियोजित शिक्षक हैं तो आपके इंटरफेस में देखिए इतना तरह का छुट्टी दिखाएगा, कैजुअल लीव दिखाएगा, अर्न लीव, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, मेडिकल लीव और पैटर्निटी लीव, स्पेशल कैजुअल लीव फॉर वोटिंग पर्पस ओनली, और फिर आपको दिखाएगा स्टडी लीव दिखाएगा। मतलब इतने तरह का छुट्टी नियोजित शिक्षकों को। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सा छुट्टी आपको कितने दिन के लिए दे है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कैजुअल लीव है, ये आपको मिलेगा टोटल 16 दिन के लिए। यदि आप ले लीजिएगा तो यहाँ पर लीव ग्रांट में दिखाएगा 1 दिन 2 दिन जितना दिन आप लीजिएगा, और यहाँ पर लीव बैलेंस 16 से घट करके यहाँ पे दिखा देगा। मतलब कुछ इस तरह से दिखाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 16 दिन आपको टोटल कैजुअल लीव मिलने वाला है, उसमें से 1 दिन का छुट्टी ले लिया गया
तो बचा कितना, लीव बैलेंस कितना बच गया, 15 दिन। तो इस तरह से आपके इस शिक्षा कोष में दिख रहेगा स्कूल एडमिन से जब आप जाएंगे तब। उसके बाद देखिए आपको मिलेगा यहाँ पे कौन सा पेड लीव, तो कंपेंसेटरी पेड लीव आपको मिलेगा। ये मिलेगा आपको 20 दिन के लिए, ठीक है। ये 20 दिन के लिए आपको मिलेगा। ये तब मिलता है, इसको बोला जाता है प्रतिपूरक या फिर क्षतिपूरक। ये आपको तब मिलता है जब आप छुट्टी के दिनों में आप काम करते हैं, उसके एवज में जो छुट्टी मिलता है उसको कंपेंसेटरी लीव बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद लीव था अर्न्ड लीव, है ना। यह है उपार्जित अवकाश, है ना, इसको कमाया जाता है। ये आपको मिलने वाला है 11 दिन के लिए वर्ष में, है ना, ये चीज़ है। उसके बाद आपको यहाँ पे छुट्टी मिलेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो ये मिलेगा आपको 30 दिन के लिए, है ना। ये सारा कुछ आप इस शिक्षा कोष में जा कर के स्कूल एडमिन से खोल करके और सारा कुछ आप देख सकते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से छुट्टी आपको मिलेंगे और कितने दिनों के लिए मिलेगा। यहाँ पर है एक मेडिकल लीव, और मेडिकल लीव आपको मिलेगा कितने दिन के लिए, तो साल में 20 दिन के लिए, और पूरे सर्विस आवर में 180 दिन के लिए नियोजित शिक्षकों को दे था। हालांकि इसमें कुछ बदलाव हुआ है, अभी अपडेट नहीं आ पाया है। जैसे ही आएगा वीडियो के माध्यम से मैं आप तक सूचित करने का कोशिश करूंगा। उसके बाद यहाँ पर है पैटर्निटी लीव, है ना। पैटर्निटी लीव आपको मिलेगा 30 दिन के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो आपका मेडिकल लीव है ये सेंट्रल वाले में पूरे जितना दिन तक आप जॉब करते हैं उसमें 12 महीने तक का मिलता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कुछ है, बिहार सरकार का नियम अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। जैसे ही होगा आप तक उसकी सूचना पहुंचा दी जाएगी। यहाँ पर देखिए 1 दिन का आपको मिलता है स्पेशल कैजुअल लीव, केवल 1 दिन के लिए। ये किसके लिए, वोटिंग पर्पस के लिए, मतलब जिस दिन आपके क्षेत्र में वोट है वहाँ वोट मारने के लिए आपको 1 दिन मिलेगा साल में, ठीक है। यदि किसी वर्ष में 2 वोट आपको देना पड़े विधानसभा और लोकसभा, तो 1 का छुट्टी आपको नहीं मिल पाएगा, है ना। इसके हिसाब से तो यही है। अब यहाँ पर देखिए है स्टडी लीव। स्टडी लीव के लिए आपको 1095 दिन का लीव मिलता है, यानी कि 3 साल का लीव आपको यहाँ पे मिलने वाला है ना। उसके बाद आपको मिलेगा अनपेड लीव, यदि आप बीपीएससी शिक्षक हैं तो, है ना। ये मिलता है आपको 180 दिन के लिए, ये छुट्टी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर जानें कि कौन सा छुट्टी कितने दिनों के लिए आपको दे है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखिए, आप जो भी छुट्टी लीजिएगा, है ना, किस कारण से आप छुट्टी ले रहे हैं वो आपको यहाँ पर दर्शाना होगा। मैक्सिमम 500 कैरेक्टर है, 2 3 4 शब्द में भी काम आपका हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इतने सारे आपको छुट्टी मिलने वाले हैं यदि आप बिहार में शिक्षक हैं, और उस पर यदि आप बीपीएससी वाले शिक्षक हैं तो आपको 2 छुट्टी अधिक मिलेगा, और यदि आप नियोजित वाले टीचर हैं तो आपको 2 छुट्टी कम मिलेगा। तो ये था छुट्टी के बारे में फुल जानकारी। आप वीडियो को निश्चित रूप से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।